हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं समुच्चय थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, कुछ भी कहिए, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट तो हो चुका है। आज इसकी 1.2 के डाउट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए। तो अब सबसे पहला जो डाउट है वो क्वेश्चन है तीसरे का कौन सा नंबर बच्चों? तीसरे का पहला, ठीक है ना। देखिए, तो क्या बताना है तीसरे के पहले में? एक्स अक्ष के समानांतर, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लूँ। तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। पहला है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो भाई साहब, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो एक मिनट, ब्लैंक पेज पे आ जाए। यस, देखिए, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये बेटा आपका एक्स अक्ष है। अब ये बताइए, एक्स अक्ष के समानांतर आप एक रेखा खींच सकते हैं या अनेक खींच सकते हैं? अनेक खींच सकते हैं। तो जब अनेक रेखाएं हैं तो इस रेखा का नाम मान लीजिए L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। ऐसे आप लिखेंगे यदि रेखाओं का समुच्चय L, तो L1, L2, L3, L4 अप टू ना जाने कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं ना। मतलब L1, L2 डॉट 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 कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो समुच्चय होगा क्या होगा? अपरिमित। क्या होगा बच्चों? अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है ना। अगला बताइए कौन सा? तीसरा, उन संख्याओं का लास्ट वाला, मूल बिंदु O से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बेटा अपरिमित ही बनेगा। देखिए, मूल बिंदु O से होकर के जाने वाले वृत्त का समुच्चय, तो ये आपके पास में मूल बिंदु है। अब इससे आपका एक वृत्त ये जा सकता है, एक वृत्त आपका ये जा सकता है, एक वृत्त आपका ये जा सकता है, और भाई कितने भी वृत्त जा सकते हैं एक बिंदु से, बताइए हाँ या ना? अनंत वृत्त जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो है मूल बिंदु O से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय भी क्या होगा? अपरिमित। क्या होगा ये बेटा? अपरिमित। क्लियर हो गया? अगला डाउट बताएंगे बच्चों, दूसरे का लास्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है, क्या कह रहा है कि कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। भाई 99 से छोटे, अभाज्य लिख दिया बट पूर्णांक लिख करके इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। देखो यहाँ लास्ट में आएगा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो जैसे 97 होता है, ये अभाज्य होता है, ठीक ना। फिर और भी होते हैं, 93, नहीं 93 तो नहीं होता है ना। 89, 9 8 17, हाँ ये भी अभाज्य होता है। ऐसे करते 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 आप आ जाओगे बेटा, क्या कह रहा? पूर्णांक। अब पूर्णांक मतलब बेटा, पूर्णांक मतलब निगेटिव वाले भी नंबर होंगे, और छोटे में निगेटिव बेटा बहुत आगे तक जा सकता है, कहीं लिमिट नहीं है ना। क्योंकि निगेटिव में -3, फिर -5, बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा इधर। तो बोलो क्या हुआ? परिमित कि अपरिमित? ये भी क्या हो गया? अपरिमित। क्लियर हो गया? तो ये जो सेट होगा ये भी क्या होगा? अपरिमित, ठीक है। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय जो होगा अपरिमित होगा। डन।